नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो शायद बहुत ही दिल दहला देने वाला है। 21वीं सदी में भी होते हैं बाल विवाह। जी हाँ, गरीबी भी क्या बाल विवाह का कारण है? आखिरकार देश में सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान में क्यों होते हैं? 21वीं सदी में भी नहीं रुक रहे ये बाल विवाह। बिहार, छत्तीसगढ़ में हो रहा सुधार दुनिया में कहां सबसे अधिक है बालिका वधू, और बाल विवाह क्यों छीन रहा है बचपन, ये सभी जानेंगे आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। अगर हम बात करें तो यूएन की एजेंसी के आंकड़ों से पता चला है कि साउथ एशिया में करीब 29 करोड़ बालिका वधू हैं। दुनिया की कुल जनसंख्या का ये 45% है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बाल विवाह लड़कियों को शिक्षा से दूर कर देता है। ये उनके स्वास्थ्य और सुख को जोखिम में डालता है और उनके भविष्य के साथ कोई समझौता करता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के आंकड़ों से पता चला है कि साउथ एशिया में करीब 29 करोड़ बालिका वधू हैं। दुनिया की कुल जनसंख्या का ये 45% है। दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ की क्षेत्रीय निदेशक नुआसा सिकनर ने इस पर चिंता भी जताई है और उन्होंने कहा, ये तथ्य है कि दक्षिण एशिया के ऊपर दुनिया में होने वाले सबसे अधिक बाल विवाहों का बोझ होना बेहद दुखदायक है। उन्होंने आगे बताया कि बाल विवाह होने से लड़कियों की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बाल विवाह लड़कियों को शिक्षा से दूर कर देता है। ये उनके स्वास्थ्य और सुख को जोखिम में डालता है और उनके भविष्य के साथ कई समझौते करता है। हर एक लड़की जिसकी बचपन में शादी होती है वो बहुत होती है। किसी की बचपन में शादी नहीं होनी चाहिए। यूनिसेफ ने अपनी नई स्टडी के लिए बांग्लादेश, भारत और नेपाल में 16 स्थानों पर लोगों से बातचीत की। इस बातचीत में कई माता पिता ने बेटियों के लिए विवाह का सबसे बेहतर विकल्प माना। ये उन लोगों का कहना था कि जिनकी बच्चियों के पास कोविड लॉकडाउन के बाद पढ़ने के लिए विकल्प सीमित थे। नेपाल में जहां लड़कियों की शादी के लिए जो कानूनी उम्र है वो 20 है, वहीं भारत और श्रीलंका और साथ ही बांग्लादेश में ये 18 साल है। अफगानिस्तान में जहां इस तालिबानी सरकार है वहां शादी की कानूनी उम्र 16 वर्ष है। यूएन की स्टडी में ये बात भी सामने आई कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में परिवारों ने बेटियों की शादी कम उम्र में इसलिए की ताकि घर के परिवार का खर्चा चलाने में कम लागत आए। अब ये भला कोई बात हुई? यूएनए की संस्था का मानना है कि उनकी स्टडी में ये कई बातें सामने आई हैं। इसमें गरीबी से लड़ने के लिए सामाजिक सुरक्षा के कदम उठाने, हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार की रक्षा करना और शादी की उम्र के कानून के पालन के लिए सुनिश्चित ढांचा बनाने की बात की गई। इस स्टडी में ये बात भी सामने आई कि सामाजिक रीतियों को संबोधित करने की कोशिश करना चाहिए। देश में हम बात करें तो बाल विवाह का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि देश में इसके खिलाफ कई कानून बन गए हैं, लेकिन इन कानूनों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से कम उम्र में शादी की जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां 21 की उम्र पार करने से पहले ही शादी कर दी जाती है। वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां लोग 21 वर्ष के बाद ही शादी करते हैं। अगर हम बात करें तो 2021 में 1050 बाल विवाह दर्ज किए गए थे, जो 2020 के आंकड़े से बहुत अधिक थे। 2020 का जो आंकड़ा था वो 782 था, जिसका मतलब है कि पिछले वर्ष से 34% अधिक है। हर दिन 3 बाल विवाह हो रहे हैं। 21वीं सदी में भी ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बात अगर डेटा की हो तो वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2022-23 तक बाल विवाह के सबसे अधिक जो केस हैं वो कर्नाटक यानी कि 849 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर हम बात करें तो तमिलनाडु 649 केस, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 619 केस और असम में 596 केस दर्ज किए गए हैं।
वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना और हरियाणा में 200 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बावजूद छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में 2020 से लेकर अगर हम बात करें 2022-23 तक की, तो बाल विवाह के बेहद जो है कम केस दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक इस अपराध के मामले में हमेशा आगे ही रहा और सबसे खास बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में कोई केस दर्ज नहीं किया, जबकि 5 साउथ इंडियन राज्य में कुल जो केस है वो 45% दर्ज हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीआरबी केवल उन्हीं आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बनाता है जो थाने में दर्ज की गई हैं। देश में सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान में होते हैं और हमारे प्रदेश में 16 ऐसे जिले हैं जहां बाल विवाह की संख्या पिछले 6 सालों में बढ़ रही है, जिसमें हमारा जो जिला है करौली वो भी शामिल है। इसको लेकर इस बार जिला सेशन एवं न्यायालय की ओर से विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आपको बता दें कि हर साल अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाह के आयोजन जिले में बहुत से जिलों में किए जाते हैं। इस बार भी किया गया था अक्षय तृतीया पर। इसको लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में 16 ऐसे जिले हैं जिसमें बाल विवाह अधिक संख्या में हो रहे हैं और इसी रिपोर्ट में करौली जिले का नाम भी शामिल है। इसको लेकर जिला सेशन एवं न्यायालय की ओर से शहर समेत गांव और ठाणियों में विशेष जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं। हर साल बढ़ रही बाल विवाहों की संख्या गौरतलब है कि जिले में अब भी बाल विवाह जैसी कुरीतियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बाद भी इनके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के मामले में कमी सामने आते हैं, जिससे बाल विवाह कराने वालों के हौसले जो हैं वो बढ़े हुए हैं और हर साल बाल विवाह होने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं अधिकारियों की माने तो क्षेत्र में बाल विवाह होने की उन्हें जानकारी नहीं होने की वजह से वह बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते और कई लोग छूट जाते हैं। न्यायिक अधिकारी करेंगे जागरूक। अगर आपको बता दें कि काफ़ी गांव में, शहरों में, अक्सर शहरों में तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, पर अब भी कुछ शहर ऐसे जहाँ पे बाल विवाह जैसी कुरीतियां हैं। गांव में ये बहुत देखने को मिलता है, तो कारण हो सकता है शायद गरीबी भी हो सकती है, अशिक्षा भी हो सकती है। एसडीएम नियुक्त बाल विवाहों को रोकने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खुद अधिकारी जाकर लोगों को बाल विवाह नहीं कराने के लिए जागरूक करेंगे। वहीं बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर सख्ती से कार्रवाई हो, इसके लिए जिले के सभी एसडीएम को बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। कम उम्र में बच्चियां मां बन जाती हैं जब बाल विवाह होता है। हम अक्सर ऐसे केस सुनते हैं। बाल विवाह को लेकर देश में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे खराब स्थिति है। राजस्थान में 82% विवाह 18 साल से पहले ही हो जाते हैं। वहीं 22% बच्चियां 18 वर्ष की उम्र से पहले ही मां बन जाती हैं। ऐसे में कई बच्चियों की कम उम्र होने पर मां बनने से पूर्व ही उनकी मौत भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक बाल विवाह किन जिलों में होते हैं, तो जानकारी के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं, जिसमें राजस्थान के 16 जिले शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार 16 जिलों में करौली, दौसा, जोधपुर, भीलबा, चूरू, झालड़ापाड़ा, टोंक, उदयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, मेड़ता, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, अलवर व बारम शामिल हैं। बाल विवाह कराने पर यह कौन कौन सी सजा का प्रावधान है, तो हम आपको बता दें कि बाल विवाह कराने वालों को तो मालूम ही नहीं कि बाल विवाह कराने पर रोक होने के साथ कोई कानून बना है। 2006 के तहत बाल विवाह करना या करवाना गैर कानूनी व दंडनीय अपराध के तहत सजा भी हो सकती है। 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है।
ऐसे में हर साल बाल विवाहों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं कई लोगों को बाल विवाह के कानूनों के बारे में जानकारी होने के बाद भी बाल विवाह करवा देते हैं। इसके लिए कानून नियमानुसार बाल विवाह कराने पर 2 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं बाल विवाह कराने वाले माता पिता के साथ शादी में शामिल होने वाले पंडित, टेंट वाले, बाराती, फोटोग्राफर और जिन प्रिंटिंग प्रेस संचालकों ने बिना जन्म तिथि के शादी के कार्ड छापे थे, वो सभी इसमें दोषी माने जाते हैं। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है आपको। तो बिल्कुल अगर जो बाल विवाह करवा रहा है तो जो करवा रहा है उसके माता पिता के ऊपर ही केस नहीं होगा। उस बाल विवाह में जो शामिल है, टेंट वाले से लेकर, लाइट वाले से लेके, डीजे वाले से लेके, फोटोग्राफर से लेके, यहाँ तक कि जो कार्ड छाप रहा है उसको भी जेल हो सकती है। विभाग ने विभिन्न शिकायत मिलने पर राज्य में 2 साल में 1196 बाल विवाह रुकवाए गए, जिसमें वर्ष 2017-18 में 749 और 2018-19 में 417 बच्चों के बाल विवाह रुकवाए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 18 वर्ष से कम आयु की प्रदेश में 316% लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। राष्ट्रीय औसत 17% है। भारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बाल विवाह कानून के तहत भारत में बाल विवाह को कानूनी मान्यता हासिल नहीं है। अगर आप बाल विवाह कराने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो आपको सजा हो सकती है। बचपन में शादी के बंधन में बंधने वाले लोग वयस्क होकर अपनी शादी को खारिज करा सकते हैं और ऐसा कराने के लिए आपको अपने जिला न्यायालय में अर्जी देनी होती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने बाल विवाह को रुकवाने के कानूनों में संशोधन किए हैं। कई स्तरों पर अधिकारियों को तैनात किया ताकि बाल विवाह रोके जा सके और लोगों को इससे बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसके बावजूद एक 28 वर्षीय महिला ने अपनी शादी को खारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक दी है। इस महिला ने कोर्ट से ये मांग की है कि दिल्ली में बाल विवाह को अवैध ठहराया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कानूनी रूप से भारत में बाल विवाह को मान्यता ही नहीं, तो हाई कोर्ट इस महिला की याचिका क्यों सुन रहा है? यूनिसेफ के अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक भारत में हर साल लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष की कम उम्र से हो जाती है। जब वो 18 साल की नहीं होती, उससे कम उम्र की होती है। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देने वाली महिला भी ऐसी ही तमाम लड़कियों में शामिल है। इस महिला की शादी की अगर हम बात करें, हम जो ये स्टोरी बता रहे हैं, इसकी शादी साल 2010 में तब हो गई थी जब वह नाबालिग थे। महिला की ओर से कोर्ट में जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद ने ये बात कहा कि इस बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में जबरन कर दी गई। उस वक्त इनका वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब इन पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में वापसी करें। इस 28 वर्षीय महिला ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनके बाल विवाह को खारिज कर दिया गया, लेकिन बाल विवाह कानून के मुताबिक अब ये विवाह खारिज नहीं हो सकता। तनवीर अहमद इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि बाल विवाह कानून एक केंद्रीय कानून है, लेकिन इसे शेड्यूल सी में शामिल किया जा सकता है। इस वजह से राज्य इस कानून में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इस कानून की दुविधा यह है कि एक तरह से ये तटस्थ कानून है जो कि समाज के हर धर्म पर लागू होता है। ये कानून बाल विवाह को एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में लेकर आता है, लेकिन इसी कानून की एक बात इसे मजाक का विषय बना देती है, क्योंकि यह कानून एक तरह से बाल विवाह को स्वीकार भी करता है। जब ये ऐलान करता है कि बाल विवाह से बचा जा सकता है, इस कानून के तहत बाल विवाह करने वाले महिला पुरुष में से किसी एक को अपनी शादी खारिज कराने के लिए 18 साल की उम्र पार करने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर जिला न्यायालय में अर्जी देनी होती है। आगे वो कहते हैं कि जब सरकार बाल विवाह को अनैतिक और आपराधिक कृत्य मानती है, तो ऐसी शादियों को खारिज करने की जिम्मेदारी 18 साल के बच्चों पर क्यों डाली जाती है? वो कहते हैं कि जब आपने कानून के तहत बाल विवाह को एक आपराधिक कृत्य करार दिया है और ये इस आधार पर किया गया कि बाल विवाह अनैतिक है, गैर कानूनी है
और एक बच्चे के मूल अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन इसी कानून में आप बाल विवाह की वैधता स्वीकार करते हैं। आप बाल विवाह से होकर गुजरने वाले बच्चों पर जिम्मेदारी डालते हैं कि 18 साल की उम्र पार करते कोर्ट जाए, बात प्रस्तुत करे, उसकी शादी अवैध ठहराई जाए। इसके बाद वह एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़े, जबकि उस समय उसे अपना करियर बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बातें होती हैं कि आखिर ये प्रश्न क्यों उठते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये एक ऐसी शर्त है जो कि बाल विवाह को अवैध ठहराए जाने की प्रक्रिया को बेहद कठिन बना देता है, क्योंकि भारत के जिन हिस्सों में बाल विवाह काफी प्रचलित है, वहां 18 साल की उम्र पार करने के बाद भी युवाओं के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी शादी तोड़ने के लिए कोर्ट जाना काफी मुश्किल है। यही नहीं, ऐसे में मामलों में दूसरे पक्ष की ओर से शादी को बनाए रखने के लिए केस भी लड़ा जाता है। बाल विवाह की बुराई पीढ़ियों से चली आ रही है, जो हानिकारक है। इस प्रथा से निपटने में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों से भी मदद मिल सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 18 साल की उम्र से पहले शादी करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। भले ही इसे रोकने के लिए कानून बने हैं, पर इसको कोई फॉलो नहीं करता। फिर भी कई देशों में यह हानिकारक प्रथा जो है वो जारी है। बाल विवाह अत्यधिक दीर्घकालीन पीड़ा पैदा कर सकती है। युवा दुल्हनों के लिए अपनी शिक्षा जारी रखने की संभावना कम होती है और घरेलू हिंसा होता है उसका खतरा अधिक होता है। 20 वर्ष की आयु की लड़कियों की तुलना में किशोर लड़कियों को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण मृत्यु का भी खतरा होता है। उनकी संतानों के मृत पैदा होने या जीवन के पहले महीने के दौरान मरने की भी संभावनाएं अधिक होती है। यूनिसेफ ने कहा, अगले दशक में इस महामारी के परिणामस्वरूप 11 करोड़ से अधिक लड़कियों के बाल वधू बनने का खतरा होगा। बाल विवाह विश्व स्तर पर समस्या सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों, गरीबी, शिक्षा की कमी और लैंगिक असमानता के कारण बनी हुई है। कुछ समाजों में बाल विवाह को लड़की के भविष्य को सुरक्षित करने और उसे गरीबी या यौन संकीर्णता से बचाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। अन्य मामलों में इसे परंपराओं या रीति रिवाजों को संरक्षित करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। इन सांस्कृतिक और सामाजिक आदतों को बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो समुदाय में गहराई से व्याप्त है। गरीबी भी इसका एक प्रमुख कारक है, क्योंकि परिवार बाल विवाह को वित्तीय बोझ कम करने या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के तरीके के रूप में देख सकते हैं, जैसे दहेज या दूल्हे के परिवार से वित्तीय सहायता आदि लेना। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने चर्चा की, हमने गरीबी भी जो है वो बाल विवाह का कारण हो सकती है। देश में सबसे अधिक जो है बाल विवाह कहाँ होते हैं, और आखिरकार 21वीं सदी जब लोग यहाँ पे शिक्षा की ओर भाग रहे हैं, फिर भी आज भी ऐसे देश हैं, आज भी ऐसे राज्य हैं जहाँ बाल विवाह सदियों से चला आ रहा है। सदियों से ये परंपराएं चलती आ रही हैं। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया बाल विवाह किस देश में सबसे अधिक हो रहे हैं और आखिरकार क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं। ऐसे ही मिलते हैं कुछ मुद्दों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।